पाकिस्तान ने एक बार फिर कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने की कोशिश की और इस बार उसने अपने इस प्रयास में मध्य एशिया के एक अहम देश कजाकिस्तान को भी जोड़ लिया। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम-जोमार्ट टोकायेव की पाकिस्तान यात्रा के बाद जारी संयुक्त बयान में जम्मू कश्मीर का उल्लेख किया गया और कहा गया कि इस मुद्दे का समाधान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के अनुसार होना चाहिए। यह वही पुराना राग है जिसे पाकिस्तान दशकों से अलापता आ रहा है, लेकिन इस बार खास बात यह रही कि पाकिस्तान अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ कजाकिस्तान का नाम भी इस बयान में जुड़ा हुआ था। यही वजह है कि यह खबर भारत के लिए सिर्फ एक सामान्य कूटनीतिक बयान नहीं, बल्कि एक ऐसी सोची समझी रणनीति के रूप में देखी जा रही है। पाकिस्तान की यह कोशिश ऐसे समय में सामने आई है जब वह आर्थिक रूप से गंभीर संकट से गुजर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी साख कमजोर पड़ी हुई है और वह लगातार नए साझेदार तलाशने में जुटा हुआ है। कजाकिस्तान के साथ वह संयुक्त बयान उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है जिसमें पाकिस्तान मध्य एशिया के देशों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है ताकि कश्मीर मुद्दे को दोबारा अंतर्राष्ट्रीय बहस का विषय बनाया जा सके। पाकिस्तान लंबे समय से यह दावा करता रहा है कि कश्मीर एक अंतर्राष्ट्रीय विवाद है और इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के अनुसार सुलझाया जाना चाहिए, जबकि भारत बार बार स्पष्ट कर चुका है कि कश्मीर उसका आंतरिक मामला है और इस पर किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं हो सकती। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति की यह यात्रा अपने आप में ऐतिहासिक मानी जा रही है, क्योंकि यह बीते 2 दशकों में किसी कजाक राष्ट्रपति की पाकिस्तान की पहली आधिकारिक यात्रा थी। इस दौरे के दौरान व्यापार, ऊर्जा, कनेक्टिविटी, रक्षा सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे कई मुद्दों पर बातचीत हुई, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा संयुक्त बयान में कश्मीर के उल्लेख को लेकर हुई। पाकिस्तान ने इस मौके को पूरी तरह भुनाया और कजाकिस्तान के साथ साझा बयान में वही भाषा शामिल करवा ली जो वह वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस्तेमाल करता आया है। संयुक्त बयान में कहा गया कि दक्षिण एशिया में स्थायी शांति के लिए जम्मू कश्मीर विवाद का शांतिपूर्ण समाधान आवश्यक है और यह समाधान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रशासनिक प्रस्तावों के अनुरूप होना चाहिए। पाकिस्तान के लिए यह एक कूटनीतिक जीत की तरह पेश किया गया, जबकि भारत के नजरिए से यह एक अनावश्यक और भड़काऊ बयान माना जा रहा है। भारत भी पहले कई बार साफ कर चुका है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख उसके अभिन्न अंग है और इस पर किसी भी तरह की बाहरी टिप्पणी अस्वीकार्य है। यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने किसी तीसरे देश के साथ संयुक्त बयान में कश्मीर का जिक्र करवाया हो। इससे पहले भी वह तुर्की, मलेशिया और कुछ इस्लामिक देशों के साथ ऐसे बयान जारी कर चुका है। हालांकि हर बार भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है और साफ शब्दों में कहा कि ऐसे बयान जमीनी हकीकत नहीं बदल सकते। 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद भारत का रुख और भी स्पष्ट हो गया है कि कश्मीर अब पूरी तरह भारत का आंतरिक मामला है और इस पर किसी तरह की मध्यस्थता या अंतर्राष्ट्रीय दखल स्वीकार नहीं किया जाएगा। कजाकिस्तान का नाम इस मामले में इसीलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि वह न सिर्फ मध्य एशिया का एक प्रभावशाली देश है, बल्कि रूस और चीन दोनों के साथ उसके अच्छे संबंध हैं। पाकिस्तान शायद यह संदेश देना चाहता है कि उसे अब सिर्फ पारंपरिक इस्लामिक देशों का ही नहीं, बल्कि मध्य एशिया के देशों का भी समर्थन मिलने लगा है। हालांकि जानकारों का मानना है कि कजाकिस्तान का यह रुख किसी गहरे राजनीतिक समर्थन से ज्यादा एक औपचारिक कूटनीतिक भाषा का हिस्सा हो सकता है, जिसे पाकिस्तान अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश कर रहा है। भारत की नीति हमेशा से यही रही है कि वह ऐसे बयानों को गंभीरता से लेने के बजाय तथ्यों के साथ जवाब देता है। भारत बार बार यह दोहराता रहा है कि जम्मू कश्मीर का मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय है और इसमें तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। इसके अलावा भारत यह भी याद दिलाता रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव आज के संदर्भ में अप्रासंगिक हो चुके हैं, क्योंकि उनमें पाकिस्तान को भी अपनी जमीन से आतंकवाद खत्म करने जैसी शर्तें पूरी करनी थीं, जिन्हें उसने कभी लागू नहीं किया। इस पूरे घटनाक्रम को उस बड़े परिप्रेक्ष्य में भी देखना जरूरी है जिसमें पाकिस्तान अपनी विदेश नीति को नए सिरे से गढ़ने की कोशिश कर रहा है। आर्थिक संकट, IMF की शर्तें, बढ़ती महंगाई और घरेलू राजनीतिक अस्थिरता के बीच पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुद को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए कश्मीर मुद्दे को बार बार उछालता रहा है। कजाकिस्तान के साथ यह संयुक्त बयान उसी कोशिश का हिस्सा माना जा रहा है ताकि घरेलू जनता को यह दिखाया जा सके कि पाकिस्तान अभी भी कश्मीर मुद्दे पर सक्रिय है और उसे अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर भारत पिछले कुछ वर्षों में अपनी कूटनीतिक स्थिति को मजबूत करने में सफल रहा है। G20 की मेजबानी, क्वाड, ब्रिक्स
और इंडो पैसिफिक रणनीति जैसे मंचों पर भारत की बढ़ती भूमिका ने उसे एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया है। ऐसे में पाकिस्तान के इस तरह के बयान भारत की कूटनीतिक स्थिति को कमजोर करने के बजाय अक्सर पाकिस्तान की हताशा को ही उजागर करते हैं। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि कजाकिस्तान ने अपने बयान में भारत का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया, बल्कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों की बात की। कूटनीतिक भाषा में यह एक संतुलन साधने की कोशिश भी मानी जा सकती है, ताकि वह भारत के साथ अपने संबंधों को पूरी तरह खराब न करे। भारत और कजाकिस्तान के बीच भी व्यापार और रणनीतिक रिश्ते हैं और कजाकिस्तान भारत को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर सकता।